बात करते हैं ज़्यादा नमक इस्तेमाल करने की 7 ऐसी अलामात जो आपको बताएंगी कि आप ज़रूरत से ज़्यादा नमक इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे तो ऐसा कम ही होता है कि कोई बहुत ज़्यादा नमक इस्तेमाल कर रहा हो, लेकिन ऐसा वो शख्स करता है जिसमें पोटाशियम की कमी होती है। इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन अलामात के बारे में जो आपके जिस्म में ज़ाहिर होती हैं, जिससे आपको पता चलता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा नमक इस्तेमाल करें। सबसे पहली अलामत है आँखों, हाथों या पाँव में एडिमा होना, यानी कि सोजश हो जाना। सोजश होती है पानी की रिटेंशन की वजह से, यानी कि अगर आपके जिस्म में सोडियम की ज़्यादती होगी तो सोडियम पानी को रिटेन कर रहा होता है, उस जगह पे पानी की एक्सेस हो जाती है, यानी कि आप पानी उस जगह पे ज़्यादा हो जाता है। आपके जिस्म से एक्सक्रीट होने की बजाय वो जो वाटर है वो आपके जिस्म में ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। दूसरी अलामत है कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा प्यास महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है? आपका जिस्म आपको कह रहा होता है कि आपको ज़्यादा पानी पीना चाहिए ताकि जो सोडियम आपके जिस्म में मौजूद है उसको डाइल्यूट किया जा सके। तीसरी अलामत है हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि नमक और पानी ये आपकी बॉडी में रिटेन हो रहा होता है, जिसकी वजह से खून का वॉल्यूम बढ़ रहा होता है। वॉल्यूम बढ़ता है तो उससे प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से आपको सर दर्द होता है। हाई ब्लड प्रेशर होता है तो फिर आपको बेचैनी और चिड़चिड़ापन आता है आप में। आखिरी 2 अलामात हैं, आपको मतली महसूस होती है, यानी कि आपका दिल खराब होता है, आपको कै वाली कंडीशन होती है या आपको कै आ भी सकती है। लास्ट पे है थकन, कि आप ज़रूरत से ज़्यादा थकन महसूस करते हैं। अब ये भी देखते हैं कि सोडियम की कमी आपके जिस्म में क्या अलामात ज़ाहिर कर सकती है, ताकि आपको सोडियम की ज़्यादती और सोडियम की कमी दोनों का पता हो, और तो आप दोनों का कंपैरिजन कर सकें कि आप में सोडियम की ज़्यादती है या सोडियम की कमी। सबसे पहली अलामत तो ये है कि आपको वीकनेस फील होगी, स्पेशली जब आप एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं तो आपको फील होगा कि आपका ब्लड प्रेशर लो है। लो ब्लड प्रेशर की रीज़न ये होगी कि आपके खून का जो वॉल्यूम है वो कम है, क्योंकि आपके पास सोडियम नहीं है जो फ्लूइड को रिटेन कर सके। तीसरी अलामत ये होगी कि आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स जैसे एड्रेनालिन, जिसका मतलब है स्ट्रेस हार्मोन, ये या दूसरे कुछ हार्मोन्स, इनका लेवल जो है वो बढ़ सकता है। एक और चीज़ जो ब्लड प्रेशर की खराबी का सबब बनती है वो है इंसुलिन लेवल्स का डिस्टर्ब होना। जब हमारे जिस्म में सोडियम की कमी होती है तो इंसुलिन लेवल बढ़ जाते हैं। जब इंसुलिन लेवल बढ़ता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। जब हम हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए डायूरेटिक्स का यूज़ करते हैं। डायूरेटिक्स का काम क्या है? डायूरेटिक्स जो होते हैं वो सोडियम और पोटाशियम जो हमारे जिस्म में एक बैलेंस में काम कर रहे हैं, उनका जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए, उसको लूज करने के लिए डायूरेटिक्स हम यूज करते हैं। और डायूरेटिक्स यूज करने से मोस्टली हमारे जिस्म में पोटाशियम की भी कमी हो जाती है, और पोटाशियम की जो ज़रूरत है हमारे जिस्म में वो सोडियम से भी ज़्यादा है। एक एवरेज पर्सन में सोडियम की जो ज़रूरत है वो 2300 मिलीग्राम है, और पोटाशियम की जो इससे डबल होती है, यानी कि 4700 मिलीग्राम। मतलब पोटाशियम जो है वो सोडियम से 2 गुना ज़्यादा हमारे जिस्म को चाहिए। अब एक और चीज़ जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है वो है इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो एक हार्मोन है जो हमारे जिस्म में कार्बोहाइड्रेट के जाने से ट्रिगर होता है। इंसुलिन सोडियम को कंपनसेट करता है। कैसे? आइए समझते हैं। सपोज आपके जिस्म में ज़रूरी मिकदार जितनी हमारे जिस्म को चाहिए उतना सोडियम हमारे जिस्म में मौजूद नहीं है, तो आपका जिस्म जो है वो इंसुलिन को इंक्रीज करेगा ताकि सोडियम को रिटेन किया जा सके। इसीलिए डायबिटिक्स जो नॉर्मली टाइप 2 डायबिटिक्स होते हैं उनके जिस्म में पहले ज़्यादा इंसुलिन होता है, उनकी जो बॉडी होती है वो सोडियम भी ज़्यादा रिटेन करना शुरू कर देती है। तो आप जब सोडियम को कम करते हैं तो आप इंसुलिन को बढ़ाते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो इस बारे में आपको क्या पता चलता है? ग्लूकोज यानी शुगर या रिफाइंड कार्ब्स या हाई कार्ब डाइट आपको सोडियम रिटेन करने के लिए मजबूर करती है। और अब आप जानें कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जब होती है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ साथ और क्या होता है? ग्लूकोज जो आपके लिवर और मसल्स में ग्लाइकोजन की शक्ल में मौजूद होता है, ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर होता है, उसमें भी ज़्यादा पोटाशियम होता है। मतलब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बनाने के लिए पोटाशियम की ज़रूरत होती है। इसका ये मतलब है कि जितनी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हमारे डाइट में होगी उतना ज़्यादा पोटाशियम हम अपने जिस्म में जमा कर रहे होते हैं। ये पोटाशियम जो कार्बोहाइड्रेट के थ्रू आपके जिस्म में जा रहा होता है ये स्टोर हो जाता है, ये आपकी बॉडी को अवेलेबल नहीं होता, जिसकी वजह से
फिर से आपकी जो बॉडी में सोडियम की रिटेंशन होना शुरू हो जाती है और आपकी जो हाई कार्ब डाइट है ना वो आपको सोडियम रिटेंशन की तरफ लेके जाती है। इसीलिए डायबिटिक्स पीपल जो ऐसी खुराक लेते हैं जिसमें पोटाशियम की कमी होती है उनकी हालत ख़राब होना शुरू हो जाती है। उनके पाँव, उनकी आंखें, उनके हाथ सब पफ़ी हो जाते हैं, यानी कि उन पे सोजश हो जाती है। इसलिए डायबिटिक्स जो पीपल होते हैं उनको अपनी डाइट में कार्ब कम करने की ज़रूरत होती है और ऐसी खुराक लेनी चाहिए जिसमें पोटाशियम की काफ़ी मिकदार मौजूद हो, या फिर कोई ऐसे इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट लें जिसमें पोटाशियम की मिकदार ज़्यादा हो ताकि उनका जो ब्लड शुगर है वो ठीक हो सके। पोटाशियम सप्लीमेंट लेने से उनकी फ्लूइड रिटेंशन जो है वो ठीक होगी, जिसकी वजह से वो साल्ट सेंसिटिव नहीं रहेंगे। इस सारी गुफ्तगू का नतीजा ये है कि हमें नमक खाने से नहीं डरना चाहिए, बस नमक को एक लिमिट में यूज़ करना चाहिए। ना ज़्यादा नमक हमारे लिए अच्छा है और ना कम। इसलिए हमेशा हमें सी साल्ट यूज़ करना चाहिए, क्योंकि सी साल्ट में सोडियम के साथ साथ और भी मिनरल्स मौजूद होते हैं जिनकी हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। खुश रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।